नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आज इस नए वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। यहां पे दोस्तों एक और ज़िले का जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शिक्षक भर्ती का जो कट ऑफ है सब्जेक्ट वाइज वो जारी कर दिया गया है। तो किस डेट में आपको काउंसलिंग के लिए जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, किस जगह आपको पहुँचना है, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ कितना गया है, मैं डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। और आप लोग रेडी हो जाइए, काउंसलिंग की डेट भी जारी यहाँ पर कर दी गई है। कुछ जिलों के अभी आनी बाकी, जैसे जैसे आती जाएगी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित करते जाएंगे। तो चलिए आइए मैं आपको फटाफट दिखा देता हूं कि सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ आपका कितना गया है और किस किस बहन का इस पे दोस्तों सिलेक्शन हुआ है, वो इस पे अपना कट ऑफ देख सकती है और उसी के हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट रेडी करके काउंसलिंग में आप लोगों को पहुंच जाना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला बाराबंकी की तरफ से आपका कट ऑफ मेरिट लिस्ट जो वो जारी कर दिया गया है। सब्जेक्ट वाइज मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दिनांक 21 अक्टूबर 2023 का ये नोटिफिकेशन है, विज्ञप्ति हो गई। ठीक है, अब नीचे तरफ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4 मई 2023 द्वारा जनपद में संचालित समस्त 15 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में 37 शैक्षिक शिक्षेतर कर्मियों के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर चयन हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी। उक्त शैक्षिक पूर्णकालिक शिक्षिकाओं अंशकालिक शिक्षिकाओं के रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के चयन के लिए भारांक गुणवत्ता अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया है। अब देखिए कट ऑफ मेरिट लिस्ट वो आपकी कैसी बनी है, आप लोग एक बार और देख लीजिए, समझ लीजिए। हो सकता है किसी बहन को जानकारी ना हो तो आप लोग खुद से भी अपना निकाल सकती है। हाई स्कूल का जितना भी आपने परसेंटेज है आपका हाई स्कूल में, उसका यहाँ पे परसेंटेज लिखना है। ठीक है, 10% लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप नीचे की तरफ देख पा रहे हैं इंटरमीडिएट का जितना भी परसेंटेज है आपका, इस तरह से आपको निकालना है, 10% लिया जाएगा। स्नातक का आपका दोस्तों 20% लिया जाएगा और बीएड का आपका 30%। यानी कि दोस्तों आपको निकालना कैसे, जैसे हाई स्कूल में आपका 70% है तो 70 × 10, ठीक है, /100, इस तरह से आपको निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। चलिए नीचे की तरफ बात करें भारांक के बारे में, तो यहाँ पे देखिए शैक्षिक सत्र 2020-21 में संविदा से वंचित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के जो शिक्षक थे, जो कार्य कर रहे थे, उनके पास अगर कार्य अनुभव है तो प्रत्येक पूर्ण अध्ययन के लिए 2 अंक दिया जाए, अधिकतम 20 अंक। ठीक है, 1 वर्ष का इनको 2 अंक यहाँ पे भारांक मिलेगा। ये जो वहाँ पे शिक्षक पढ़ा रहे थे 2020-21 में, यहाँ पे दोस्तों जब कोरोना काल में वो वंचित रह गए थे, ये उनके लिए है केवल। ठीक है, चलिए नीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे, अतः जनपद ने विषयवार प्राप्त आवेदन आरक्षण तथा समिति द्वारा परीक्षण करने के उपरांत आहर पाए गए अभ्यर्थियों की सूची के आलोक में रिक्त पदों के प्रति मेरिट के आधार पर 5 आहर अभ्यर्थी बुलाए जाने के क्रम में शासन आदेश में निर्धारित मेरिट प्रक्रिया अनुसार मेरिट सूची के औसत गुणांक के आधार पर विषय आरक्षण कट ऑफ यहाँ पे दोस्तों जारी किया गया। लेकिन देखिए यहाँ पे एक पोस्ट के लिए इसमें 5 लोगों को बुलाया गया है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ में अंतर इसमें दोस्तों नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब नीचे की तरफ मैं आपको बताऊंगा, देखिए यहाँ पे गणित के लिए जनरल की गई है 50.28। तो जिस बहन का 50.28 है या इससे ऊपर है तो वो काउंसलिंग के लिए रेडी हो जाए। अनुसूचित जाति के लिए 42.11 गया है। ठीक है, तो जिस बहन का 42.11 से लेकर ऊपर तक है वो काउंसलिंग के लिए रेडी हो जाए। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें आगे विज्ञान के लिए, तो देखिए 48.78 जनरल का गया है। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी की बात करें तो 49.81 ये मिनिमम गया है। ठीक है, इससे नीचे वाले नहीं, इससे लेकर इससे ऊपर वाले काउंसलिंग में जाएंगे। भाषा और हिंदी के लिए दोस्तों 48.71 गया है जनरल का। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पे दोस्तों सामाजिक विषय के लिए 51.36 गया कट ऑफ जनरल का। उसके अलावा 46.14 गया अनुसूचित जाति का। ठीक, उसके अलावा अगर यहाँ से बात करें इसके ऊपर आपका ये यहाँ पे देखिए स्वतंत्रता संग्राम जो आश्रित हैं वो 42.34 उनका कट ऑफ है। वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी कैटेगरी में हो, कोई मैटर नहीं करता। दिव्यांग है अगर तो 48.58 अगर आपका कट ऑफ है और किसी भी सब्जेक्ट से हैं आप, तो यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया गया है। नीचे की तरफ बात करेंगे कंप्यूटर के लिए, तो यहाँ पे देख पा रहे जनरल का 37.65 गया है कट ऑफ। ठीक, 37.65 से लेकर ऊपर जितने भी है काउंसलिंग के लिए रेडी हो जाएं। संगीत के लिए 42.67 गया है कट ऑफ, इससे लेकर इसके ऊपर वाले सारे रेडी हो जाए। स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा के लिए 49.39 गया है दोस्तों जनरल का। ठीक है,
और नीचे बात करेंगे यहाँ पे देखिए लेखाकार के लिए दोस्तों, तो लेखाकार के लिए 21.45 आपका गया है अनुसूचित जाति का। तो 21.45 से लेकर इसके ऊपर वाले जितनी बहनें हैं वो रेडी हो जाए। ठीक, ये तो हो गया आपका कट ऑफ। ठीक है, नीचे की तरफ बात करेंगे यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मेंशन किया गया है। उक्त कट ऑफ मेरिट के अंतर्गत आने वाले रिक्त शैक्षिक कर्मचारियों के पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 8/11/2023 को प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक DRDA सभागार में अपने समस्त मूल अभिलेख तथा शैक्षिक प्रशिक्षण संबंधी अंक पत्र, प्रमाण पत्र, आधार पत्र, उच्च प्राथमिक स्तर निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र एवं समस्त अभिलेखों की एक 100 प्रमाणित छाया प्रति फाइल सहित उपस्थित हों। यानी कि दोस्तों आपको 8 नवंबर को जाना है काउंसलिंग के लिए। ठीक है, 12 में DRDA सभागार में आपको पहुंचना है। सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपने फॉर्म में लगाए थे उनकी सभी की फोटोकॉपी आप रख लीजिएगा, 2-2। उन्होंने एक मांगा फिर भी आप 2-2 रख लीजिएगा। फाइल आपको ले जाना है साथ में, फोटो रख लीजिएगा 2-4 है ना, और सारे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी रख लीजिएगा। ठीक है, और ये लेके आपको दोस्तों वहाँ पे पहुँचना है। ठीक, शर्त यहाँ पे देखिए क्या मेंशन गई है, अभ्यर्थी को काउंसलिंग में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय दे नहीं होगा, यानी कि किराया भार आपको दे नहीं होगा। चयन नियुक्त की कार्रवाई निर्धारित अर्हता की जांच आहार पाए जाने की स्थिति में ही चयन की कार्रवाई शासन आदेश में प्राविधानिक व्यवस्था अनुसार ही की जाएगी। काउंसलिंग में उपस्थित होने मात्र से अंतिम चयन नहीं माना जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक पोस्ट के लिए 5 लोगों को बुलाया गया है। काउंसलिंग के बाद अभी फाइनल मेरिट लिस्ट दोस्तों इसकी बनेगी। उक्त तिथि व काउंसलिंग में अभ्यर्थी शाम 5 बजे तक उपस्थित नहीं होते हैं तो उन्हें कोई अवसर यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस काउंसलिंग में जाइए, क्योंकि बहुत सी बहनें ऐसी होंगी जो इनमें फॉर्म तो डाली होंगी लेकिन उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो चुका है, तो वो छोड़ेंगी, स्किप करेंगी। तो जब स्किप करेंगी तो जो नीचे कट ऑफ कम मेरिट वाले हैं उनका सिलेक्शन का चांस यहाँ पे बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि हमारा कम है या हम बिल्कुल इसी पे हैं तो हमारा नहीं होगा, क्योंकि एक पोस्ट पे 5 लोगों को ही बुलाया गया है, तो इसमें कम से कम लोगों को बुलाया गया है तो चांस ज़्यादा है सिलेक्शन की। तो आप लोग फटाफट रेडी हो जाएंगे और 8/11/2023 को आपको हर हालत में पहुंच जाना है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, कोई गलती नहीं करना। ठीक है, डॉक्यूमेंट वगैरह मैंने आपको बता दिया, सारे ओरिजिनल ले लेना है, सबकी फ़ोटोकॉपी ले लेना है और सारी चीज़ें तैयार करके फाइल वगैरह आप अपना ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी जमा होगा तो फाइल में ही रख के वो जमा होगा। ठीक है, अगर किसी बहन को कोई दिक्कत प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। डायरेक्ट अगर मुझसे आप बात करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंस्टाग्राम आप हमारा ज्वाइन करके डायरेक्ट वहाँ से भी आप हमसे पूछ सकती हैं। दोस्तों आपका रिजल्ट का अपडेट अब जैसे ही दूसरे ज़िले का रिजल्ट जारी होगा उसके लिए तुरंत हम वीडियो लेके आ जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़िलों का कट ऑफ मेरिट लिस्ट आया ही नहीं है, ना तो फाइनल और ना तो जो है यहाँ पे दोस्तों टेम्परेरी, है ना। तो बहुत से बहनों को इंतजार है, हमें भी बेसब्री से इंतजार है कि जल्द से जल्द कट ऑफ जारी हो। तो जैसे ही दूसरे ज़िलों का जारी होगा हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। चलिए इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।